मैंने कहा ये संघी पानी को नाप रहे हैं, पैमाइश कर रहे हैं कितना गहरा है समुद्र। मगर ये हमारे बारे में जानते नहीं। इस बार सही पाला था इनका, गलत इशारे करता है, जान से मारने की धमकी देता है, पिस्टल को दिखाता है। ये हो क्या रहा है हरियाणा में? किसी को पीछे कर रहा था, क्या धक्के मारे मैंने? जब आप पे बीतेगी तो आपको एहसास होगा शायद इससे बड़ा कदम उठाते आप। कुछ लोगों के पेट में दर्द है, मेरे पास उसकी दवा थोड़ी है। दुष्यंत चौटाला जी की गाड़ी के आगे एक इंस्पेक्टर गाड़ी गड़ा देता है, उसके पास क्या अथॉरिटी है भाई? एक सड़क चलते सिविलियन के आगे भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का व्यक्ति, कोई क्राइम थोड़ी किया दुष्यंत चौटाला ने। मैं पूछ रहा हूं किसका हथियार था? क्या सिविल वर्दी में पर्सनल हथियार लेके घूम रहा था वो? तो मुकदमा दर्ज करो। मेरे हिसाब से तो वो कोई बदमाश था। जैसे हालात हरियाणा में है, कोई हमें मारने आया था, क्या मैं अपना बचाव भी नहीं करता? जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला फांसी में पहुंचे। आपको बता दें कि वे 27 अप्रैल को हिसार में होने वाली छात्र न्याय महापंचायत का न्योता देने के लिए आए थे। इस अवसर पर उनके साथ जेजेपी के कई नेता भी थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय चौटाला के तेवर बीजेपी सरकार के खिलाफ गर्म दिखाई दिए। उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक को बुलाया गया। आने वाली 27 तारीख को जो सभी छात्र संगठनों ने छात्र न्याय के लिए छात्र हित महापंचायत रखी है, उसको लेकर के राय मशवरा हुआ और सबके अंदर इस बात की बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है कि जो घटना 16 और 17 तारीख को घटी है उसने कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक प्रणाली पर बहुत गहरे सवाल उठाए। बेवजह लोगों पर मुकदमे डालना, मुकदमे डालकर आधी रात को उन्हें उठाना, इस दबंगई से, इस गुंडागर्दी से जो शायद हमने कल्पना भी ना की हो। जैसे कोई आतंकवादी को उठाने जा रहे हैं, AK-47 और पिस्टल को नॉक कॉक करके लेके जा रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। दुष्यंत चौटाला जी की गाड़ी के आगे एक इंस्पेक्टर गाड़ी गड़ा देता है, उसके पास क्या अथॉरिटी है भाई? एक सड़क चलते सिविलियन के आगे भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का व्यक्ति, कोई क्राइम थोड़ी किया दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला अपने रास्ते जा रहा है SP ऑफिस, उसके आगे गाड़ी गड़ा देता है, गलत इशारे करता है, जान से मारने की धमकी देता है, पिस्टल को दिखाता है। ये हो क्या रहा है हरियाणा में? उसके बाद सोशल मीडिया पे अपने आप को सुपर SP कहलाता है। 302 के मुकदमे इस आदमी पर चल रहे हैं। कितनी माओ बेटियों का गुनहगार ये आदमी हो। ऐसे आदमी को इतने बड़े जिले का महत्वपूर्ण पद देकर SP जो है उसकी पीठ थपथपाता है, उसे अगले दिन क्लीन चिट दे देता। फिर SIT क्यों बनाई? SIT बनाई तो FIR लॉन्च क्यों नहीं की? पहली FIR लॉन्च हुई तो उसको ऑनलाइन क्यों नहीं डाला? मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी आंखें मूंद लें तो बात अलग है, नहीं तो कोरी आंखों से तो कोई ऐसी चीज नहीं है। आप ऑफिशियल DPR ऑफ पुलिस ये कहती है कि वो तो वहां मौके पे नहीं था, बाद में DSP कहता है मौके पे था। पहले कहते हैं कि हथियार नहीं था, बाद में दिख रहा है उसके हाथ में हथियार है, अब उसको कवर अप कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं किसका हथियार था? क्या सिविल वर्दी में पर्सनल हथियार लेके घूम रहा था वो? तो मुकदमा दर्ज करो। दिग्विजय चौटाला की VC ऑफिस के आगे जो मौजूदगी है वो 1:15 बजे है। FIR में टाइम रजिस्टर किया है 12:15 बजे। बचोगे कैसे आप कोर्ट के अंदर? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये जमाना टेक्नोलॉजी का है और एक झूठ को बचाने के लिए, बोलने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और 100 को बचाने के लिए 1000, ये कहानी है इनके साथ। तो पुलिस की क्लीन चिट देगी उनको। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो SIT गठित क्यों करी? फिर क्लीन चिट ही देनी है। किस मामले में SIT करी है? आपने गाड़ी में धक्के जो था, पुलिस वाला को धक्के मारने का आरोप किया। मेरे पे बिल्कुल 100% आरोप है। गाड़ी पे मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैंने क्या कहा यहाँ पे कि देश की पार्लियामेंट के अंदर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में बंदूकें लेके जब गुंडे निकले थे, आतंकवादी निकले थे, उनकी पहचान थी क्या ये आतंकवादी है? मुझे क्या पता वो पुलिस वाले हैं। आप उन आदमियों से पूछो
कि उनने मुझे कोई आइडेंटिटी कार्ड दिखाया? मेरे पास तो पूरी वीडियो है, वो वीडियो ही मैंने जारी की जो धक्के देने वाली है। मैं तो थ्रेट टू लाइफ और सेल्फ डिफेंस के अंदर किसी को पीछे कर रहा था। क्या धक्के मारे मैंने? जब आप पे बीतेगी तो आपको एहसास होगा, शायद इससे बड़ा कदम उठाते आप। क्या धक्के मारे मैंने जो लोग कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि थ्रेट टू लाइफ हो जाए, मेरे हिसाब से तो उस टाइम पर वो पुलिस वाला नहीं था, मेरे हिसाब से तो वो कोई बदमाश था। जैसे हालात हरियाणा में है, कोई हमें मारने आया था, क्या मैं अपना बचाव भी नहीं करूंगा? जिस लोगों के पेट में दर्द है, मेरे पास उसकी दवा थोड़ी है। जेजू जो यूनिवर्सिटी है हिसाब में प्रेस नोट जारी किया, कहा है कि 1 लाख रुपए नहीं भर पाए और यूनिवर्सिटी में आपकी एंट्री भी नहीं होने देंगे इन सब। मैं साफ शब्दों में कहा ऐसा है, वो कुछ भी कहे जाएं, मैंने कहा ये संघी पानी को नाप रहे हैं, पैमाइश कर रहे हैं कितना गहरा है समुद्र। मगर ये हमारे बारे में जानते नहीं। इस बार सही पाला पड़ा है इनका। तो कौन कौन नेता है बात कीजिए? नहीं, नेता नहीं, ये तो महापंचायत है, इसमें तो हरियाणा इकट्ठा हो, एकजुट होगा। देखेंगे सारी सरदारी आएगी, सारे खापे आएंगे, सारे जनप्रतिनिधि आएंगे। और ये जेजेपी की नहीं है, ये तो सबकी है, सामूहिक है। इसमें एनएसयूआई भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है? मेरी अरविंद केजरीवाल जी से लंबी टाइम से ड्यू थी मुलाकात, मैंने उनसे मिलना था, तो मेरी मुलाकात उनसे हुई, तो उसका इससे लेना नहीं है कुछ भी। मगर उनने भी इस पे चिंता व्यक्त की। तो कितने की भीड़ होगी उस मामले में महापंचायत में? महापंचायत में लाखों लोग इकट्ठे होंगे। वीसी ने एक बयान और दिया सर, वो कह रहे हैं कि कोई विज्ञापन भी नहीं देखे गए, आए थे यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ करने। किसे दूं ज्ञापन? दरवाजे को दूं ज्ञापन? समझदार नहीं है क्या? दिमाग नहीं है उनमें? इतने पढ़े लिखे आदमी उस पद पर बैठे हैं, किसे दूं ज्ञापन? कौन आया मेरे से मिलने? झूठ बोलकर पिछले गेट से तो आप चले गए, किसे दूं ज्ञापन? सर दुष्यंत चौटाला का मोबाइल भी ब्लॉक मार दिया बीजेपी साहब ने। हाँ, तो ये तो बस दिख ही रहा है। आज प्रजातांत्रिक प्रणाली में दूसरे पद पर, हरियाणा के महत्वपूर्ण पद पर जो रहा हो, उसके साथ ऐसी भावना है सरकार की, तो फिर मैं एक बात आपको सचेत करना चाहता हूं, मीडिया के लोगों को, कि अगर हम मिलजुल करके नहीं संभलेंगे तो ये आज दुष्यंत चौटाला के साथ और कल आपके साथ भी घटनी ही घटनी। इसको अदरवाइज मत लेना बात। सीएम जो इंचार्ज है सर, उसके जो ससुर है उन्होंने पार्टी छोड़ी, सर कह रहे हैं कि बचपन से साथ में था। बिल्कुल थे, मैं उनका आदर करता हूं, हमारे अपने थे, उनकी पूरी जीवन की कुर्बानी हमारी पार्टी के लिए रही है। मगर वो अब पारिवारिक उलझन के आगे थोड़ी सुलझा जाता है। उनका दामाद है भाई, अगला दामाद को बचाने के लिए उनको सेक्रीफाइस करना पड़ गया, पार्टी छोड़नी पड़ गई, वो तो होता ही है कई बार। राकेश टिकैत बोल रहे हैं सर, आप पहले अपने परिवार को संभालें, उसके बाद हम भी साथ मैं उनका राकेश टिकैत जी के बारे में कह चुका हूं कि उन्होंने जो बयान दिया सही बयान दिया, क्योंकि चोई रणजीत सिंह जी ने इस बयान में हमारा साथ दिया। इस माहौल में मेरे चाचा आदित्य ने साथ दिया, मेरी चाची सुनैना ने साथ दिया। मैं कल गांव में मीटिंग कर रहा हूं, पूरा गांव तैयार खड़ा है, कल गांव में हजारों लोग एकत्रित होंगे, और ये सारी भावना को मैं राकेश जी के पास भी लेके जाऊंगा कि जो उन्होंने कहा था, हमने तो उनकी बात पे फूल चढ़ाए। किसान आंदोलन में कह रहे हैं साथ में नहीं थे, आज अगर वो साथ में होते तो आज सीएम होते हरियाणा। हमारी लड़ाई जो है वो उसी व्यवस्था से है। हमने कोई गलतियां की हो, हमारी लड़ाई आज जो भगवाकरण करना चाहते हैं उससे है। और अगर हमारे से कोई किसी की नाराजगी है, वो इस नाराजगी से बड़ी नहीं हो सकती। हम उसे दूर करेंगे। कोई हमारे से नाराज है, हम उसे मनाएंगे। सर बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, बार-बार महिलाएं प्रदर्शन कर रही है और भी आरोप आ रहे हैं कि 33% महिला आरक्षण को लेकर। भाई हमें तो पता नहीं, दुष्यंत चौटाला ने कहा था, उसने करके दिखाया, पंचायत में दिया। अब ये क्यों नहीं दे पाए, इसका मतलब ये कमजोर लोग हैं, मजबूत लोग हैं।